Hello everyone. So today we will start the next topic of human capital formation. Human capital formation मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है दैट ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करना, ह्यूमन बींग्स के ऊपर पैसा स्पेंड करना, एक्सपेंडिचर्स करना, सो दैट वी कैन फॉर्म द ह्यूमन कैपिटल इन अ वेरी गुड मैनर. बिकॉज जो हमारा फ्यूचर है वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंड है. एंड वट एवर द प्रोडक्टिविटी, वट एवर द GDP विल इंक्रीज, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बींग्स. इफ द ह्यूमन बींग आर परफेक्टली फाइन, इफ दे आर परफेक्टली गुड, देन वी कैन से दैट the country can grow, the GDP can grow, right, the country can develop. तो ह्यूमन कैपिटल एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए. एंड द गवर्नमेंट शुड थिंक ओवर द ह्यूमन बींग्स, राइट. उनके ऊपर पैसा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम उनके एजुकेशन पर स्पेंड कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, बाय विच द ह्यूमन कैपिटल कैन बी फॉर्म. तो एक बहुत छोटा सा, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड ज़्यादा दिया हुआ है कि एजुकेशन सेक्टर से हम ह्यूमन कैपिटल को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, जिसके बारे में हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं. और एक बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया है, दैट इज़ हाउ ह्यूमन कैपिटल कैन बी फॉर्म. अब हम एजुकेशन सेक्टर में देखते हैं कि हम ह्यूमन कैपिटल को कैसे फॉर्म कर सकते हैं. तो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड मतलब हमारा ये है कि एजुकेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग, स्पेशली इन स्कूल एंड कॉलेजेस, टू इम्प्रूव द नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स. एजुकेशन से मतलब हमारा ये है कि हम लोगों को, हम ह्यूमन बींग्स को ज़्यादा से ज़्यादा टीच करें, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें उनको. और स्पेशली जितने भी आपके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें इस तरीके की नॉलेज इम्पार्ट करें, इस तरीके की स्किल्स प्रोवाइड करें, जिससे कि वो अपने आप में अपग्रेडेड फील करें, राइट. क्योंकि अगर वो अपग्रेड होंगे तो देश, आपका जो कंट्री है वो अपग्रेड होगा, वो डेवलप होगा. तो उसके लिए आपकी गवर्नमेंट ने कुछ काम किए हैं, लाइक एलिमेंट्री एजुकेशन, जो क्लास 1 to 8 तक है, 6 to 14 ईयर्स के लोग बच्चों के लिए उन्होंने एजुकेशन को बोला है कि 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ऑफ स्टूडेंट्स शुड इम्पार्ट नॉलेज, शुड टेक नॉलेज. ठीक है. नियरली 97% ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव्स, और उसमें से 97% ऑफ द चिल्ड्रन जो हैं वो उस एजुकेशन को ले भी चुके हैं. और उनका मोटिव है कि एटलीस्ट 97% जो लोग, बच्चे हैं, वो उस एजुकेशन को रिसीव कर पाएँ. और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ चलाई हैं, लाइक राइट टू एजुकेशन, मिड डे मील्स, इस तरीके की. राइट टू एजुकेशन में कि हर व्यक्ति, हर बच्चे को एजुकेशन लेने का पूरा अधिकार है. और स्पेशली राइट, एक फंडामेंटल राइट है फॉर ऑल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स. इन दिस राइट टू एजुकेशन एक्ट इज़ टू मेक फ्री एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है. और गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने बहुत सारे एजुकेशन सेस, जैसे 2% एजुकेशन सेस स्टार्ट किया है ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस. जितने भी यूनियन में टैक्सेस लगेंगे उसमें 2% एजुकेशन सेस जरूर लगेगा. और वो जो एजुकेशन सेस, इट इज़ अ टाइप ऑफ टैक्स जो हमारे पास आएगा, वो गवर्नमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन पर स्पेंड करेगी. एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब फाउंडेशन एज होती है बच्चों की. अगर फाउंडेशन ही अच्छी नहीं होगी, देन हाउ कैन वी थिंक ओवर टू फॉर्म मोर प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपिटल, राइट. तो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत कुछ सोचा है गवर्नमेंट ने. और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे, मतलब हायर एजुकेशन, अगर बच्चा, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर ली हमने, इसके बाद जब हायर एजुकेशन लेगा बच्चा, तो उसके लिए भी आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे लोन्स वगैरह, बच्चों को एजुकेशन लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिससे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड हो, और उस एजुकेशन से हमारा जो देश है वो डेवलप करे, वो ग्रो करे. मिड डे मील्स चलाए हैं. मिड डे मील्स में आपको पता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको घर में पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो बच्चे एटलीस्ट स्कूल में खाना खाएंगे तो उनको पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा, हेल्दी बच्चे रहेंगे. और जब हेल्दी रहेंगे तो एक वेल्दी और अच्छा शार्प माइंड होगा, और वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कैच कर पाएंगे. इसके बाद एलिमेंट्री के बाद उन्होंने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन पर भी थोड़ा जोर दिया है आपकी गवर्नमेंट ने. लाइक क्लास 9 to 12 में जो 14 से 19 ईयर्स तक के बच्चे आते हैं, उन्होंने उसको भी कवर करने की कोशिश की है कि इनको भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए. यहाँ पर जो, अब
जो देखा जाए तो जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो 15 लाख से इंक्रीज़ होकर 4,82 लैक्स हो चुके हैं, यानी कि एक अचीवमेंट ही है। 15 लाख पहले थे और अब कितने हो चुके हैं, 4,482 लैक्स। तो डे बाय डे इंक्रीमेंट ही हो रहा है एजुकेशन में, और अगर ये एजुकेशन में इंक्रीमेंट होता है दैन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री, फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एज वेल। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट रोल बाय नवोदय एंड केंद्रीय विद्यालय। जो आपके नवोदय और केंद्रीय विद्यालय खोले जाते हैं जगह जगह, यहाँ पर भी जो आपके बच्चे होते हैं इस तरीके के, जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है, जो बहुत रिमोट और बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं, स्पेशली नवोदय और केंद्रीय विद्यालय को हम वहाँ सेटअप, गवर्नमेंट वहाँ सेटअप करने की कोशिश कर रही है। दोज आर वेरी रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज़ फ्रॉम वेयर nobody want to organize or establish their schools, colleges, universities, है ना। तो वहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे, वहाँ के बच्चे कहाँ आएंगे, नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में, सो दैट द एजुकेशन कैन बी इम्पार्टेड, राइट। तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है। उसके बाद हायर एजुकेशन आती है। मैंने आपको हायर एजुकेशन में बताया था कि लोन्स वगैरह की फैसिलिटी भी बहुत प्रोवाइड कर रही है आपकी गवर्नमेंट, जिससे कि लोन्स वगैरह मिले बच्चों को तो वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकें, राइट। इसके बाद है आपका हायर एजुकेशन में कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। उन्होंने कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस, कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ खोली हैं जिसमें बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल सके। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर्स किए हैं। और जब आपको पता है एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर्स होंगे तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगी तो वो अच्छा सा अच्छा प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे तो जीडीपी इंक्रीज़ होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज़ होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो हायर एजुकेशन में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पर भी बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट इज़ टेकिंग स्टेप्स, बट समवेयर द गवर्नमेंट इज़, आपने देखा होगा डिस्टेंस एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल, कि घर बैठे बैठे भी लोग ले सकते हैं, मतलब डिस्टेंस एजुकेशन, MBA है, MCA, हायर एजुकेशन के लिए बच्चे घर पर बैठे बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो दीज आर सम of the role we can say that which our government is playing for the human capital formation with respect to education only। तो आपके जो आपका जो पर्टिकुलर एरिया है, आपका जो कोर्स है, उसमें एजुकेशन से रिलेटेड ही दिया हुआ है कि एजुकेशन के थ्रू हम किसी ह्यूमन कैपिटल को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। एजुकेशन अभी भी हमसे बहुत दूर है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ड्रीम फॉर अस, हम ये कह सकते हैं। तो हमने ये सोचा था कि सबसे पहली बात, जो अगर हम एजुकेशन को और ज़्यादा देना चाहते हैं लोगों को, तो एक जेंडर डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल। तो हमें सबसे पहले उस जेंडर डिस्पैरिटी को रिमूव करना होगा कि विमेंस को ज़्यादा एजुकेटेड नहीं करना है, मेंस को ज़्यादा एजुकेट करना है। दिस ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग इज़ ऑल्सो मीन्स इट इज़ स्टिल प्रिवेल्स इन सो मैनी एरियाज, सो मैनी रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज़। तो अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं अपने ड्रीम से, लेकिन फिर भी द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग स्टेप्स डे बाय डे टू रिमूव ऑल दीज थिंग्स। सो हेयर योर चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड, and in the next video we will start our next chapter, that is rural development, कि गांव में डेवलपमेंट किस तरीके से कर सकते हैं हम, और किस किस तरीके से हो रहा है, लाइक मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट, क्या प्रोसेस है रूरल डेवलपमेंट का, गांव को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स ले रही है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।